जब भी पढ़िए आप तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, ये ना सोचिए पता नहीं इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा। इस विश्वास के साथ पढ़िए कि आप नेक्स्ट समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं। जान लगा दीजिए या फिर जाने ही दीजिए। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और इसी बार आरओ में सिलेक्शन चाहते हैं तो बिना किसी स्ट्रेटजी के पढ़ने से बेहतर है कि आप स्ट्रेटजी बनाकर रेगुलरली पढ़ाई करें। पढ़ाई के लिए सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। जहाँ तक मैंने इस एग्ज़ाम को जाना है और अपने फेलियर से मैंने जो कुछ सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं उन्हें किस प्रकार स्ट्रेटजी बनाएं कि इसी बार हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो प्रीलिम्स में आरओ के 2 पेपर होते हैं, जीएस और हिंदी। स्टार्टिंग हम लोग हिंदी से करते हैं क्योंकि हिंदी प्रीलिम्स हो या मेंस हो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हिंदी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि निगेटिव मार्किंग के बावजूद 55 प्लस मार्क्स आने ही चाहिए और ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेंड्स, आरओ गस्टेड पोस्ट है और इस एग्ज़ाम को जो सिविल की प्रिपरेशन करते हैं वो भी देते हैं और इनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है और आपको उन्हें बीट करना है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि सीट लिमिटेड होती है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी से आपको कम से कम 5-6 घंटे पढ़ना है और धीरे धीरे इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते रहिए। तो हिंदी के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना ही होगा और जो आरओ के 6 टॉपिक हैं उन्हें कम से कम 5-6 बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। पढ़ना क्या है, आपको उन्हें सीधे सीधे लर्न कर लेना है। अब आप पढ़ेंगे कहाँ से? सबसे पहले आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं उनसे इन 6 टॉपिक को बिल्कुल रट जाना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। आपको क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सिर्फ वही नहीं पढ़ना है बल्कि उसकी व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएँ। जो ऑप्शन रॉन्ग होते हैं उनसे भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। घटना चक्र पढ़ने के बाद अगर आपके पास डिकोड एग्ज़ाम का हिंदी का पीडीएफ है तो उसे आपको कम से कम 4 से 5 बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर पीडीएफ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक है जैसे हरदेव बाहरी, नालंदा, तो उसी से आपको इन टॉपिक को 4 से 5 बार लर्न करना है। अच्छा, एक और बात, अगर अभी तक आपने इस एग्ज़ाम के लिए कुछ खास पढ़ाई नहीं की है तो अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बस आपको अब से लापरवाही नहीं करनी है, अपना 100% देना है और कुछ महीनों के लिए सोशल मीडिया से भी दूरी बना लीजिए और पूरी तरह से एग्ज़ाम पर ही फोकस करिए। और लास्ट के 1 मंथ टेस्ट सीरीज के लिए बचा के रखिए। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और लास्ट टाइम में जितना हो सके टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। अब बात करते हैं जीएस की। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस कर लीजिए कि आरओ में जीएस के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आरओ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते ही हैं। उनको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करिए और सबसे पहले उन्हें प्रिपेयर कर डालिए। अब जीएस में सब्जेक्ट वाइज देखते हैं किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में एटलीस्ट 35 प्लस क्वेश्चन आते ही आते हैं जिनमें से 7-8 क्वेश्चन यूपी का करंट होता है। करंट अफेयर के लिए कम से कम 1 घंटा पर डे दीजिए। और वैसे तो आपके एग्ज़ाम के लिए 1 ईयर का करंट इम्पॉर्टेंट होता है पर 5-6 महीने लेटेस्ट जो होते हैं, लेटेस्ट 5-6 मंथ के करंट अफेयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। करंट पढ़ेंगे कहाँ से? तो उसके लिए मैंने कई बार बताया है, क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन मंथली पढ़नी है। कोई अच्छा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कोई चैनल फॉलो नहीं किया है तो आप डिकोड एग्ज़ाम का करंट अफेयर वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो पब्लिक होता है, सभी के लिए है। आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि डिकोड एग्ज़ाम का मैं प्रचार कर रही हूँ, मैं बस वही बता रही हूँ जो आपके लिए बेस्ट है। डिकोड एग्ज़ाम का करंट अफेयर वीडियो डेली मॉर्निंग में आता है। अगर आप उसे नहीं देख पाते हैं तो उसका मंथली कंपाइलेशन भी आता है जो 1 महीने में 1 बार आता है और करीब 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो उसे आपको कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखना चाहिए।
और एग्ज़ाम से पहले ई दृष्टि मैगजीन आती है जिसमें 1 ईयर या 6 मंथ के करंट अफेयर होते हैं, वो आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करंट अफेयर का एनालिसिस करिए, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आरओ में आते हैं। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे खेल कूद, आर्थिक करंट अफेयर, नियुक्तियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सम्मेलन हुए हैं जिनमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री का प्रतिभाग रहा है। जितनी भी नई योजनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर की जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटित हैं, उत्तर प्रदेश की सारी योजनाएं और अन्य राज्यों की सिर्फ ऐसी योजनाएं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, यूनिक हो और ऐसे घटनाक्रम जो पहली बार घटित होते हैं। कोई इवेंट जब पहली बार होता है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सूचकांक, सैन्य अभ्यास से ये सब आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आता है भूगोल। भूगोल में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करना है, चाहे वो भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट जाना है। प्रीवियस में आया हुआ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत करने का मतलब है आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, वो बेस्ट है, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में घटना चक्र तो है ही। तीसरे नंबर पर विज्ञान आता है। इसमें 70% क्वेश्चन बायो से आते हैं और 30% क्वेश्चन फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से आते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना है। बुक की बात करें तो साइंस के लिए लूसेंट की साइंस अच्छी मानी जाती है। मैं लूसेंट सामान्य ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। लूसेंट की साइंस की अलग बुक आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, बस बुक ऑथेंटिक होनी चाहिए। चौथे नंबर पर आता है आधुनिक भारत। हिस्ट्री में इसका वेटेज 60% से एबव ही है। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले लगाना है। इसमें कालक्रम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बाकी आप एनालिसिस से खुद जान सकते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। पाँचवें नंबर पर अर्थव्यवस्था आता है। इसमें 80% क्वेश्चंस करंट बेस्ड होते हैं, जैसे यूपी की आर्थिकी, कृषि, बजट, ये सब पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है। अगेन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए वाणी पब्लिकेशन की यूपी स्पेशल की पतली सी बुक आती है। मैंने यूपी स्पेशल के लिए एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आपको देख लेना चाहिए। अब बात करते हैं पॉलिटी की, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। नए क्वेश्चन में अगर संविधान से रिलेटेड कोई नया अमेंडमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, तो वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी में घटना चक्र पूर्वावलोकन से आपका काम चल सकता है। उसमें जितने भी व्याख्या दिए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ जाना है। रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन इजी ही होते हैं जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो बहुत आपका टाइम ले रहा है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। हिस्ट्री में प्राचीन और मध्यकालीन भारत बच गया था, तो मुझे किरण पब्लिकेशन की बुक अच्छी लगती है। आपके पास जो बुक है आप वो पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। अब आती है विविध की बारी। उसके लिए आप लूसेंट की जीके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आप जिस भी बुक को पढ़ना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हर दिन जब आप पढ़ने बैठें तो पहले पिछला जो आपने पढ़ रखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ नया पढ़िए। ज़्यादातर लोग रिवीजन में कंजूसी करते हैं। मैं भी रिवीजन से बहुत भागती थी। मुझे लगता था कि पिछला पढ़ने से अच्छा है कुछ नया पढ़ लें। कम पढ़िए मगर बार बार उसे रिवाइज करते रहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में पछताना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया डेली बेसिस पर रिवीजन। अब हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन पूरे दिन आप सिर्फ अपने जो हफ्ते भर आपने पढ़ रखा आप उसी को रिवाइज करिए। उस दिन आप कुछ नया मत पढ़िए। जब भी आपका एग्ज़ाम हो कोशिश करिए उससे 1 महीने पहले सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आप कुछ नया मत पढ़िए। नए में सिर्फ आप करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज, बस यही 2 चीज़ें आपको करनी है। पिछला आपने जितना पढ़ रखा है उसे कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर डालिए।
टेस्ट सीरीज जितना हो सके सॉल्व करिए और करंट अफेयर को बिल्कुल रट जाइए। एग्ज़ाम से 5-6 महीने पहले का करंट अफेयर ऐसे पढ़िए कि उसका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। मुझे जो सही लगा और जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो कर रही हूँ इस बार वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो में कुछ छूट गया है या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब भी पढ़िए आप तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, ये ना सोचिए पता नहीं इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा। इस विश्वास के साथ पढ़िए कि आप नेक्स्ट समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं। जान लगा दीजिए या फिर जाने ही दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।